FATF क्या मतलब होता है इसका? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है उन देशों को देखना कि जिन देशों में मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है या फिर जिन देशों में आतंकी संगठनों को फाइनेंस उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उन देशों की निगरानी करता है। ये FATF जो है ना, ऐसे देशों की निगरानी करता है जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। इसके बाद में उन देशों को ये लिस्ट आउट करता है। तो इसने क्या किया था कि पाकिस्तान को भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ग्रे लिस्ट में डाल दिया था ना। ये क्या है, लिस्ट जारी करता है कई तरह की, ग्रे लिस्ट हो गई या फिर ब्लैक लिस्ट हो गई। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि भाई वो देश शक के दायरे में है। ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है उस देश पर एक तरीके से कंप्लीट बैन लगा देना। तो यह क्या करता है, FATF कई देशों को लिस्ट आउट करता है जहां मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर टेरर फाइनेंसिंग जैसे काम किए जा रहे हैं, और उन देशों को लिस्ट आउट करने के बाद में फिर विभिन्न कैटेगरी में डालता है उन्हें कि इसे ग्रे कैटेगरी में डाला जाए या फिर इसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। और फिर इसके बाद में FATF से जुड़े जो भी सदस्य हैं वे सदस्य देश क्या करते हैं, उस देश पर विभिन्न जो है प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये सारी कहानी है। अब इसी के तहत क्या किया था, इस FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और पाकिस्तान को कहा था FATF ने कि भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन बातों पर जो है अमल करो, तब तो जो है आप एक तरीके से आपको कंटिन्यू रहने दिया जाएगा, वरना आपको जो है ब्लैक लिस्ट में जो है डाल दिया जाएगा। तो इसे पाकिस्तान को एक समय सीमा दी गई थी कि इतने समय के भीतर भीतर आप कुछ एक्शन लो, कुछ कदम उठाओ। लेकिन कोरोना वायरस के चलते उस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। उसी के चलते टाइटल दिया गया है ब्रीफ, संक्षिप्त, रिफ्रीव है ना, छोटी अवधि के लिए। रिप्रीव का मतलब क्या होता है, अस्थायी राहत, ए टेम्परेरी रिलीफ। तो ब्रीफ का मतलब है छोटा और रिप्रीव का मतलब है राहत। तो एक छोटी अवधि के लिए पाकिस्तान को जो है थोड़ी सी और राहत मिल गई है। पाकिस्तान हैज़ बॉट टाइम, एक और शब्द आया है नया, बाय टाइम। क्या मतलब होता है बाय टाइम का? बाय टाइम का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे कि थोड़ा सा विलंब हो जाए ना, विलंब करना। जैसे कि हमने क्या किया, भारत में लॉकडाउन लगाया। तो लॉकडाउन क्यों लगाया, ताकि हम टाइम को बाय कर सकें, है ना। टाइम को बाय करने का मतलब है कि भाई हम जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुछ इंतजामात कर सकें, तो उसको बोला जाता है बाय टाइम। बाय टाइम का मतलब होता है कुछ ऐसा करना, कुछ विलंब करने के लिए, कुछ जो है देरी करने के लिए कुछ काम करना। तो पाकिस्तान हैज़ बॉट टाइम, तो हम कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान को जो है थोड़ी सी और देरी कर दी है पाकिस्तान ने, या थोड़ा सा समय पाकिस्तान को और मिल गया है। बट इट कैन नॉट बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है पीछे हटना, फ्रॉम। लेकिन पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता, किस चीज़ से, इट्स कमिटमेंट्स। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, टू द FATF। FATF ने जिन बातों के लिए पाकिस्तान को कहा है, भाई FATF ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ सूची जारी की है, पाकिस्तान को कुछ काम दिए हैं कि भाई आप इन इन कामों को पूरा करो, तब तो हम आपको ग्रे लिस्ट से बाहर कर देंगे, वरना आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आपके ऊपर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को थोड़ी और मोहलत मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो प्रतिबद्धताएं FATF के लिए जताई हैं, उन प्रतिबद्धताओं से पाकिस्तान जो है पीछे नहीं हट सकता। आगे देखते हैं और सारी कहानी समझ में आ जाएगी पूरी पढ़ते पढ़ते। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में और भारत में रिपोर्ट्स के अनुसार, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, द ग्लोबल वॉचडॉग। क्या मतलब होता है ग्लोबल वॉचडॉग का? वॉचडॉग मतलब एक तरीके से जो देखने वाला है ना, निगरानी करने वाला है, वैश्विक रूप से जो निगरानी करता है ना। तो ये जो FATF है ना, ये है एक तरीके का निगरानी संगठन, एक निगरानी ग्रुप। द ग्लोबल वॉचडॉग ग्रुप हैज़ डिसाइडेड, तो क्या डिसाइड किया है ये जो एक तरीके से अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार FATF ने क्या डिसाइड किया है, हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट पाकिस्तान। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, तो पाकिस्तान को प्रदान करने का निश्चय किया है FATF ने। एंड अदर कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ ही अन्य कुछ देशों को भी जो है मोहलत दी गई है ऑन इट्स वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब है FATF जो लिस्ट बनाता है ना, मैंने बताया आपको, ग्रे लिस्ट हो गई, ब्लैक लिस्ट हो गई, तो इस तरह की जो लिस्ट FATF बनाता है, तो FATF ने पाकिस्तान को इसके साथ ही अन्य देशों को मोहलत दी है ए 3 मंथ एक्सटेंशन। 3 महीने का उनको जो है, एक्सटेंशन का मतलब होता है और विस्तार, और छूट देना थोड़ी, है ना, और बढ़ावा दे देना और विस्तार कर देना थोड़ा सा। तो 3 मंथ की और छूट दी गई है ऑन
फुलफिलिंग कमिटमेंट्स, FATF ने कुछ देशों को कहा था कि भाई आपके देश में जो है मामला ठीक नहीं चल रहा है, आपके देश में मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिल रही है, आपके देश में देखने को मिल रहा है कि जो आतंकवादी संगठन है उन्हें पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इन चीज़ों पर जो है आप रोक लगाओ, है ना। तो कुछ बातें FATF ने बताई थी, तो और समय सीमा निर्धारित की थी, तो उस समय सीमा को 3 महीने और जो है बढ़ा दिया गया है इन व्यू ऑफ द पेंडेमिक। और क्यों किया गया ऐसा? कोरोना वायरस को देखते हुए। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, यहाँ वैश्विक महामारी आया है कोरोना वायरस के लिए। इन व्यू ऑफ का मतलब है इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए ना, इन चीज़ों के चलते। पाकिस्तान वाज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट। देखो FATF के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, मतलब शक के दायरे में रखा गया था। और इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, या फिर ग्रे लिस्ट को आप क्या कह सकते हो? इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है? निगरानी। इंक्रीज्ड का मतलब है और बढ़ा देना, है ना, कि भाई ऐसे देश जिन पर निगरानी और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। तो पाकिस्तान को FATF ने उन देशों की कैटेगरी में रखा था जिन देशों पर निगरानी और ज़्यादा बढ़ा दी जाए, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। कब? जून 2018 में। एंड गिवन टाइम अंटिल अक्टूबर 2019, और अक्टूबर 2019 तक की समय सीमा दी गई थी। अंटिल आता है, एक कंडीशन बताते हैं ना हम टाइम के लिए, जो कंडीशन निर्धारित करते हैं कि इस समय तक ये काम हो जाना चाहिए ना, अंटिल अक्टूबर 2019। इन ऑर्डर टू, क्यों किया गया था ऐसा? इन ऑर्डर टू कंप्लीट ए 27 पॉइंट एक्शन प्लान ऑन। FATF ने कुछ 27 बातें बताई थी पाकिस्तान के लिए कि भाई ये एक्शन आपको लेने हैं। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जून 2018 में पाकिस्तान को FATF के द्वारा शक के दायरे में रखा गया था, और पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक का समय दिया गया था। किस काम के लिए? इन ऑर्डर टू कंप्लीट ए 27 पॉइंट एक्शन प्लान। FATF ने कुछ 27 बातें पाकिस्तान को कही थी कि आप इन बातों पर अमल करो। ये 27 बातें जो थी, एक तरीके का जो प्लान था ऑन काउंटरिंग टेरर फाइनेंस। काउंटर का मतलब होता है प्रतिरोध करना, है ना, रोकना किसी चीज़ को। टेरर फाइनेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? पैसे की धुलाई, है ना। एक तरीके से जो काला धन है ना, उस काला धन को जो सफ़ेद बनाने की प्रक्रिया, उसको बोला जाता है एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। तो एक तरीके से पाकिस्तान को कहा गया था कि भाई ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या फिर आतंकवादी जो संगठन है उन्हें जो पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ 27 पॉइंट है ना, कुछ 27 बातें FATF के द्वारा पाकिस्तान को बताई गई थी, और समय सीमा निर्धारित की गई थी कि अक्टूबर 2019 से पहले आपको जो है इस पर अमल करना है। फेलिंग दैट, पाकिस्तान को कहा गया था कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, फेलिंग दैट इट वुड बी पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान को FATF ने समय सीमा देते हुए कहा था कि अगर आपने इन 27 पॉइंट्स पर काम नहीं किया तो पाकिस्तान को क्या कर दिया जाएगा? ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। फेलिंग इट वुड बी पुट ऑन, ये पाकिस्तान के लिए कहा गया, इट वुड बी पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाएगा ऑफ हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन। तो ब्लैक लिस्ट में रख देने का मतलब क्या है कि भाई पाकिस्तान ऐसे क्षेत्र में आ जाएगा। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? क्षेत्राधिकार, है ना। हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन, फेसिंग सामना करना, सीवियर का मतलब है कठोर, फाइनेंशियल सैंक्शंस का मतलब है वित्तीय प्रतिबंध, सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, कि भाई अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो पाकिस्तान को बहुत ही कठोर वित्तीय, एक तरीके से आप कह सकते हो उस पर जो है वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, वित्तीय रोक लगा दी जाएगी, है ना। तो यह है कि अगर पाकिस्तान ने इन 27 पॉइंट्स पर काम नहीं किया तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और पाकिस्तान को भीषण, गंभीर, है ना, ये जो सीवियर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कठोर, भीषण, गंभीर, है ना। तो एक तरीके से पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा वित्तीय प्रतिबंधों का सामना जो है करना पड़ेगा। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, है ना, कि भाई पाकिस्तान पर जब फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिए जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? दिस मीन्स दैट इन इफेक्ट, है ना, प्रभाव रूप से अगर हम देखें, पाकिस्तान विल हैव हैड एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा ईयर टू मीट इट्स डेडलाइंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? पाकिस्तान विल हैव हैड, अब पाकिस्तान के पास होगा क्या? एटलीस्ट, कम से कम 1 साल और पाकिस्तान को जो है एक्स्ट्रा होगा पाकिस्तान के पास, टू मीट इट्स डेडलाइन, कि भाई पाकिस्तान को जो समय सीमा दी गई है ना, टोटल समय सीमा कितनी दी गई थी? अक्टूबर 2019 तक की, है ना। इस समय सीमा को अब बढ़ा के कहाँ तक पहुँचा दिया गया है? इस समय सीमा को बढ़ा के एक तरीके से आप कह सकते हो कि 1 साल का अतिरिक्त समय पाकिस्तान को मिल गया है। दिस मीन्स दैट इन इफेक्ट, प्रभाव रूप से अगर हम देखें तो पाकिस्तान विल हैव हैड एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा ईयर,
कि पाकिस्तान के पास 1 साल अतिरिक्त होगा टू मीट इट्स डेडलाइन। तो डेडलाइन का मतलब होता है एक तरीके की समय सीमा, कि पाकिस्तान को जो है एक साल का अतिरिक्त वर्ष जो है समय और मिल जाएगा। डेस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, डेस्पाइट द फैक्ट का मतलब इस तथ्य के बावजूद दैट इट हैज़ ओनली कंप्लीटेड अबाउट 14 पॉइंट्स सो फार, पाकिस्तान को जिन 27 पॉइंट्स पर काम करने के लिए FATF ने कहा था, उनमें से सिर्फ अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ 14 पॉइंट्स पर काम किया है ना, 14 पॉइंट्स पर जो है काम किया है। इस तथ्य के बावजूद भी पाकिस्तान को अतिरिक्त मोहलत दी गई है। द रिमाइंडर, तो 27 में से 14 पॉइंट्स पर तो पाकिस्तान ने काम कर लिया, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स जो बचे हुए हैं, द रिमाइंडर इज स्टिल ए टॉल ऑर्डर। टॉल ऑर्डर का मतलब होता है कठिन काम। तो ये जो बाकी पॉइंट्स बचे हुए हैं ना, उन पर काम करना अभी भी बहुत ही कठिन काम है ना। द रिमाइंडर इज स्टिल ए टॉल ऑर्डर एंड इंक्लूड्स इम्प्रूविंग मैकेनिज्म। अब देखो जो और बातें हैं ना जिन पर पाकिस्तान को अभी अमल करना है, वे कौन कौन सी बातें हैं। इंक्लूड्स, उनमें बातें कौन कौन सी शामिल है। इम्प्रूविंग मैकेनिज्म टू कब का मतलब होता है रोक लगाना, रोकना। टेरर फाइनेंसिंग, अब देखो जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उन पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स शामिल है ना, तो उन पॉइंट्स में शामिल है इम्प्रूविंग मैकेनिज्म, तंत्र को सुधारना। इम्प्रूविंग मैकेनिज्म का मतलब है तंत्र को सुधारना टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग, कि भाई आतंकवादी संगठनों को जो पैसा उपलब्ध कराया जाता है उस पर रोक लगाने के लिए क्या किया जाए, तंत्र में सुधार किया जाए। अमेंडिंग लॉस, कानून में सुधार किया जाए। ये सारी बातें जो कि पाकिस्तान को करनी है। अमेंड का मतलब होता है संशोधित करना, सुधारना। अमेंडिंग लॉस टू कर्ब हवाला ट्रांजैक्शंस एंड हवाला ट्रांजैक्शन। हवाला ट्रांजैक्शन यानी कि हवाला के माध्यम से जो भी पैसे का लेन देन किया जाता है ना, उस पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन किया जाए। एंड प्लेसिंग सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब क्या है, प्रतिबंध है ना। तो प्रतिबंध लगाना, प्लेसिंग सैंक्शंस का मतलब है प्रतिबंध लगाना। अगेंस्ट किन के खिलाफ, कैश कोरियर्स हु फैसिलिटेट टेरर ग्रुप्स, है ना। कैश कोरियर का मतलब है कि एक तरीके से जिसके माध्यम से पैसा ले जाया जाता है। हु फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, सुगम बनाना टेरर ग्रुप्स, यानी कि कोई भी ऐसे माध्यम जो कि आतंकवादी ग्रुप्स तक पैसे को सुविधाजनक बनाते हैं, उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाना। कंप्लीटिंग द प्रोजिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग, है ना। एक तरीके से आप कह सकते हो किसी पर मुकदमा चलाना। कंप्लीटिंग द प्रोजिक्यूशन, तो अभियोग जो है पूरा करना, अभियोग लगाना। कंप्लीट द प्रोजिक्यूशन ऑफ ग्रुप्स बैंड बाय द UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के द्वारा जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगा रखा है, उन संगठनों के खिलाफ अभियोग जो है पूरा करना, है ना। ऐसा काम भी पाकिस्तान को कहा गया है कि ये भी आपको करना है। एंड कन्वर्टिंग मदरसास रन बाय देम, और ऐसे ग्रुप्स, ऐसे संगठन जिनको कि UNSC ने बैन कर रखा है, उन संगठन के द्वारा अगर मदरसा चलाए जाते हैं तो उन मदरसाओं पर भी क्या करना, उनको जो है। एंड कन्वर्टिंग मदरसास रन बाय देम इनटू फॉर्मल स्कूल, वे जो मदरसे हैं उनको औपचारिक रूप से स्कूल में तब्दील करना। ये सारी की सारी बातें हैं जो कि अभी पाकिस्तान को करनी है। आगे देखते हैं ईच आइटम। अब एक एक बात को अगर हम देखें ना, ये जितनी सारी बातों की हमें करने, जो इन सारी बातों की हमने बात की, तो ईच आइटम डिमांड्स मोर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, है ना, उत्तरदायित्व। तो एक एक बात को जो कहा गई ना, ये जो ऊपर जो भी हमने बात की है ना, कि भाई पाकिस्तान क्या क्या करे, ये सारी बात हमने की कि भाई जो भी ग्रुप जिन ग्रुप्स पर UNSC ने बैन लगा रखा है उन पर जो है अभियोग चलाया जाए, जो मदरसे हैं उनको स्कूल्स में तब्दील किया जाए, है ना। हवाला के तहत जो पैसे का कारोबार किया जाता है उसको रोका जाए, है ना। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि मतलब उत्तरदायित्व की भावना दिखाई जाए। ईच आइटम डिमांड्स मोर अकाउंटेबिलिटी बाय पाकिस्तान ऑन टेरर ग्रुप्स, है ना, कि भाई ये जो भी एक तरीके से पाकिस्तान जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी दिखाए बाय पाकिस्तान ऑन टेरर ग्रुप्स, कि भाई जो भी आतंकवादी एक संगठन है ना, जो भी आतंकवादी संगठन है, इन आतंकवादी संगठनों को अगर मतलब इनके खिलाफ एक्शन लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाए, उत्तरदायित्व की भावना दिखाए, है ना। एज वेल एज, इसके साथ ही साथ ए शिफ्ट का मतलब होता है एक तरीके से परिवर्तित करना चीज़ों को, है ना, चेंज करना। एज वेल एज शिफ्ट विद इन इट्स रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट। रूलिंग का मतलब हो गया सत्तारूढ़, रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट का मतलब हो गया एक तरीके से
जो लोग सत्ता में हैं, है ना, एक तरीके से ये समझो आप कि जो लोग सत्ता में हैं ना, तो वही है रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट का मतलब, जो लोग सत्ता में काम कर रहे हैं। एज वेल एज शिफ्ट विद इन इट्स रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अलाउइंग सच ग्रुप्स टू एग्जिस्ट एट ऑल। अब देखो, ये जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, आप तरह से कह सकते हो कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको इन आतंकवादी संगठन के माध्यम से जो फायदा पहुंचता है ना, ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अलाउइंग सच ग्रुप्स टू एग्जिस्ट एट ऑल, है ना, तो इनको एग्जिस्ट में ही नहीं रहने दिया जाए। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में, है ना, कि भाई यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है फाइनली कि ईच आइटम्स डिमांड्स मोर अकाउंटेबिलिटी, कि एक एक काम को अगर पाकिस्तान रोकना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है, एक एक काम को रोकना चाहता है कुल मिला के, कि ये जो भी आतंकवादी संगठन है इनके ऊपर जो है अगर पाकिस्तान एक्शन लेना चाहता है तो इसके लिए बहुत ही गहन उत्तरदायित्व की भावना चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान को क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। किस चीज़ में, कि भाई एक तरीके से जो पाकिस्तान की सरकार है या पाकिस्तान की सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं, है ना, तो इसको जो है पूरा की पूरा शिफ्ट करना होगा, पूरा की पूरा करना, परिवर्तन करना होगा ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अलाउइंग सच ग्रुप्स टू एग्जिस्ट एट ऑल, कि इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है ये अस्तित्व में ही न रहे। ऐसी कोशिश जो है पाकिस्तान की सरकार को या पाकिस्तान के प्रशासन को या फिर रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट को करनी होगी। आगे देखते हैं। डेस्पाइट दिस बीइंग पाकिस्तान्स थर्ड स्टेंट ऑन द FATF वॉच लिस्ट, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, दिस बीइंग पाकिस्तान थर्ड स्टेंट, स्टेंट का मतलब है यहाँ पे रोक, कि रोक है ना, एक तरीके का आप कह सकते हो कि रेस्टोरेंट है ना, कंट्रोल या प्रतिबंध एक तरीके का, ऑन द FATF वॉच लिस्ट, कि भाई FATF की वॉच लिस्ट पर पाकिस्तान तीसरी बार है। प्रायर ओकेजन्स वर इन 2008 एंड 2012-15, कि भाई इससे पहले जो है ना पाकिस्तान को 2008 में और ये 2012 से 2015 के बीच में भी जो है एक तरीके से FATF ने जो है ना अपनी लिस्ट में डाला था, ग्रे लिस्ट में डाला था ना, तो ये जो है तीसरी बार है पाकिस्तान FATF की वॉच लिस्ट में। देयर इज लिटिल, इसके बावजूद भी न के बराबर चांस है। देखो यहाँ पे लिटिल लिखा हुआ है, अगर ए लिटिल लिखा होता ना तो इसका मतलब है थोड़े बहुत चांस है, और द लिटिल लिखा होता तो इसका मतलब है पूरे की पूरे चांस है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे देयर इज लिटिल एविडेंस, इस बात के न के बराबर प्रमाण है दैट इट हैज़ येट इंटरनलाइज्ड। इंटरनलाइज्ड का क्या मतलब होता है, इंटरनलाइज्ड का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से स्वीकारना, समावेश करना, किसी चीज़ को इंक्लूड करना। इट हैज़ येट इंटरनलाइज्ड दैट मैसेज। FATF ने जिन बातों के लिए पाकिस्तान को कहा है, FATF ने जो मैसेज पाकिस्तान को दिया है उस मैसेज को अभी तक पाकिस्तान ने ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया है, उस मैसेज को या उन बातों को अभी तक पाकिस्तान ने ठीक तरह से समावेश नहीं किया है। इन ए US रिपोर्ट ऑन टेररिज्म रिलीज्ड लास्ट वीक, अमेरिका में आतंकवाद को लेकर पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, पाकिस्तान रिमेन्स अ सेफ हेवन। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अभी भी एक सुरक्षित जगह बना हुआ है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो एक स्वर्ग भूमि, एक स्वर्ग बना हुआ है ना आतंकवादियों के लिए, एक बहुत ही अच्छी ज़मीन बना हुआ है पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए। पाकिस्तान रिमेन्स अ सेफ हेवन फॉर मोस्ट UN प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप, UN है ना, UN प्रोस्क्राइब्ड, यूनाइटेड नेशंस ने जिन ग्रुप्स पर, जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है निषेध करना, है ना, किसी चीज़ पर मना कर देना किसी चीज़ की। तो कुल मिला के UN ने जिन ग्रुप्स पर, जिन संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है ना, उन ग्रुप्स के लिए पाकिस्तान अभी भी एक सुरक्षित जगह बना हुआ है, सुरक्षित पनाह बना हुआ है। तो अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर ये जो रिपोर्ट जारी की है, ये रिपोर्ट ये भी कहती है, द रिपोर्ट ऑल्सो एड्स दैट इट्स स्टेप्स, की पाकिस्तान के जो कदम हैं टू प्रोजिक्यूट, प्रोजिक्यूट का मतलब है एक तरीके से अभियोग चलाना किसी पर, है ना, मुकदमा चलाना किसी पर, टू प्रोजिक्यूट सर्टेन लीडर, सर्टेन का मतलब है कुछ, यहाँ पे सर्टेन लीडर्स का मतलब है कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ जो लीडर्स हैं ना, जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद हैं या फिर लश्कर-ए-तैयबा के जो कुछ लीडर्स हैं, इनके खिलाफ पाकिस्तान ने जो अभियोग चलाया है आर इनएडिक्वेट, वे अपर्याप्त हैं, आर इनएडिक्वेट, वे अपर्याप्त हैं। इन द पास्ट ईयर, पिछले साल के दौरान हमें क्या देखने को मिला, पाकिस्तान हैज़ परस्यूड, परस्यूड का मतलब होता है फॉलो करना, है ना,
कि पाकिस्तान हैज परस्यूड इंडाइटमेंट्स, इंडाइटमेंट का मतलब है आरोप, अगेंस्ट लश्कर ए तैयबा लीडर्स, है ना, बट नॉट ऑन सीरियस चार्जेस। सीरियस चार्ज का मतलब है गंभीर आरोप, कि भाई पिछले साल हमें ये देखने को मिला कि लश्कर ए तैयबा के जो लीडर्स हैं उन लीडर्स के खिलाफ पाकिस्तान ने आरोप तो लगाए, लेकिन आरोप जो है वो कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए उनके ऊपर, है ना। एंड इवन और यहाँ तक कि 26/11 ये जो अपना भारत पे जो हमला हुआ था ना 26/11, उसके लिए कहा गया, एंड 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद, इसका जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, ओनली बीन कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब है दोषी ठहराना, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ए बैंड टेररिस्ट आउटफिट। तो पाकिस्तान ने हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई के तहत इतना किया, क्या किया कि हाफिज सईद को जिम्मेदार ठहराया गया सिर्फ बीइंग पार्ट ऑफ बैंड टेररिस्ट आउटफिट। आउटफिट का मतलब होता है संगठन, कि भाई हाफिज सईद को पाकिस्तान ने क्या कहा कि हाफिज सईद जो है एक ऐसे संगठन का हिस्सा है जो जिस पर कि बैन लगाया गया है ना। बीइंग का मतलब है होना, पार्ट का मतलब है हिस्सा, ऑफ ए बैंड टेररिस्ट आउटफिट, कि भाई एक ऐसा आतंकवादी संगठन जिसके ऊपर बैन लगा रखा है, उस संगठन का हिस्सा है हाफिज सईद। सिर्फ इतनी सी बात हाफिज सईद के लिए कही गई, है ना। जबकि होना क्या चाहिए था, इसके ऊपर जो है बहुत ही प्रॉपर तरीके से, ये अगर 26/11 का मास्टरमाइंड था, इसके खिलाफ जब प्रूफ उपलब्ध कराए गए थे तो इसके खिलाफ जो है मतलब गंभीर रूप से मुकदमा चलना चाहिए था। आगे देखते हैं। एंड फॉर हैविंग इलीगल प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा और क्या आरोप लगाया गया, हैविंग इलीगल प्रॉपर्टी, कि भाई इसके पास जो है गैर कानूनी प्रॉपर्टी है ना। बस ये आरोप जो है पाकिस्तान ने हाफिज सईद के ऊपर लगाया। आगे देखते हैं। मीनवाइल, इसी बीच लश्कर ए तैयबा ऑपरेशंस कमांडर, कि लश्कर ए तैयबा को के जो कमांडर्स हैं ना, जो कि एक तरीके से इसकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, इसके ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, जैसे कि जकीउर रहमान लखवी है, साजिद मीर है, एंड जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर है, अपीयर टू बी एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब है अभी भी फरार चल रहे हैं ना, अभी भी पकड़ से बाहर हैं। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इसी बीच अन्य जो लोग हैं, इन लोगों में कौन कौन है, जैसे कि जकीउर रहमान है, साजिद मीर है, इसके अलावा मसूद अजहर है, वे प्रतीत होते हैं, अपीयर का मतलब है प्रतीत होना, अभी भी फरार प्रतीत होते हैं, अभी भी पकड़ के बाहर हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रेफरेंस इन इट्स पार्लियामेंट, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है एक संदर्भ दिया, एक रेफरेंस दिया इन इट्स पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, टू अलकायदा फाउंडर, है ना। अलकायदा का जो फाउंडर था कौन था, ओसामा बिन लादेन, है ना। अलकायदा का जो संस्थापक था ना ओसामा बिन लादेन, उसकी ओर इशारा करते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा ओसामा बिन लादेन के बारे में ना, एक इशारा दिया, एज ए मार्टर, उसको एक शहीद के रूप में कहा। मार्टर का मतलब होता है शहीद, है ना। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा एक तरीके का रेफरेंस दिया जाना, ओसामा बिन लादेन को जो है शहीद के रूप में कहना, अंडरलाइंस, इस बात को रेखांकित करता है द इस्टेब्लिशमेंट, या इस्टेब्लिशमेंट आया एक तरीके से प्रशासन के लिए, पाकिस्तान के प्रशासन के लिए, अंडरलाइंस द इस्टेब्लिशमेंट एटीट्यूड टू दीज ग्रुप। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अलकायदा के फाउंडर ओसामा बिन लादेन की ओर इशारा करते हुए उन्हें जो है शहीद कहा, ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा। ये क्या दिखाता है, ये किस बात को रेखांकित करता है, अंडरलाइंस का ये दिखाता है कि पाकिस्तान का जो प्रशासन है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो रवैया है इन संगठनों के प्रति कैसा है ना। आगे देखते हैं। पाकिस्तान फेल्ड अटेम्प्ट, पाकिस्तान का असफल प्रयास, पाकिस्तान फेल्ड अटेम्प्ट टू हैव द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेट, डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना, है ना, नामादिष्ट करना किसी चीज को, फॉर इंडियंस एज टेररिस्ट लास्ट वीक। पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने प्रयास किया कि 4 जो भारतीय हैं उन्हें जो है क्या किया जाए, पाकिस्तान फेल्ड अटेम्प्ट टू हैव द यूएनएससी डेजिग्नेट फॉर इंडियंस एज टेररिस्ट लास्ट वीक। भाई पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने कोशिश की पिछले सप्ताह यूएनएससी में जो है कि भाई 4 जो भारतीय हैं इन्हें जो है आतंकवादी माना जाए, है ना, इनको जो है नामित किया जाए, इनको सूची में डाल दिया जाए, 4 भारतीयों को आतंकवादी की सूची में डाल दिया जाए, है ना। इट वाज वीटो, वीटो का मतलब है किसी के खिलाफ, ये जो यूएनएससी में कोई भी बात उठती है ना, अगर उसका जो उसके विरोध में अगर कोई होता है तो उसको बोलते हैं वीटो लगा दिया उसने, ना। इट वाज वीटोड बाय द यूएस। तो पाकिस्तान ने कोशिश की 4 भारतीयों को आतंकवादी नामित करने की, लेकिन इसके खिलाफ जो है अमेरिका ने मना कर दिया, है ना। इट वाज वीटोड बाय द यूएस।
स्पीक्स टू इट्स लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता ऑन द इशू, है ना। इस मुद्दे को अगर हम देखें, है ना, स्पीक्स का मतलब ये अपने आप ही बोलता है स्वयं, है ना। लैक ऑफ का मतलब है कमी होना। स्पीक्स टू इट्स लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन द इशू। तो यही हम इसके माध्यम से ये कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान की विश्वसनीय, पाकिस्तान जो है ना उसमें पाकिस्तान के संदर्भ में विश्वसनीयता की कमी जाहिर होती है। ये एडिटोरियल यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई आतंकवाद के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने जो इस तरह की कोशिश की ना कि 4 भारतीय हैं उन्हें जो है आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, है ना, उनको डेजिग्नेट कर दिया जाए, तो ये क्या दिखाता है ना स्पीक्स, ये क्या इस तरह से इस क्या बोलती है, ये क्या कहती है, ये कहती है, ये दर्शाती है पाकिस्तान की अविश्वसनीयता। पाकिस्तान इज काउंटिंग ऑन, काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर डिपेंड होना, किसी चीज का सहारा लेना, किसी चीज पर निर्भर होना। पाकिस्तान इज काउंटिंग ऑन इट्स रोल इन फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, सुगम बनाना। तो पाकिस्तान इज काउंटिंग ऑन इट्स रोल इन फैसिलिटेटिंग द अफगानिस्तान पीस डील, कि भाई पाकिस्तान जो है अब किस चीज़ का सहारा है पाकिस्तान के पास, है ना। पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक भूमिका निभा रहा है ना। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि ये जो अफगानिस्तान की पीस डील है, यानी कि तालिबान और एक तरीके से ये जो अन्य जो देश हैं जो कि तालिबान के साथ एक तरीके से शांति समझौता करना चाहते हैं, उनके बीच में क्या कर रहा है पाकिस्तान जो है एक मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान पीस डील में अगर पाकिस्तान एक रोल प्ले करता है ना, बाय पुशिंग तालिबान लीडर्स, है ना, पुश का मतलब एक तरीके से प्रेरित करना, है ना, धकेलना, तालिबान लीडर्स की, जो भी तालिबान लीडर्स हैं उनको पाकिस्तान जो है एक तरीके से कोशिश कर रहा है टू पार्टिसिपेट, कि भाई तालिबान के जो लीडर्स हैं वे हिस्सा ले सकें, किस चीज़ में, भागीदारी ले सकें। इन ऑर्डर टू, क्यों, इन ऑर्डर टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, इट्स ट्रबल्स एट द FATF के चलते पाकिस्तान को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उन परेशानियों से निपटने के लिए पाकिस्तान सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सोच रहा है कि अफगानिस्तान पीस डील में यदि पाकिस्तान एक सक्रिय भूमिका निभाता है तो हो सकता है उसे ये जो FATF की जो कड़ी कार्रवाई है ना उससे बचने का मौका मिल जाए। एंड विथ सपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज, कीन का मतलब है उत्सुक, है ना, कीन टू कंक्लूड द अफगान डील एंड विथ सपोर्ट, और पाकिस्तान चाह रहा है कि उसे सपोर्ट मिल जाए ना, सहयोग प्राप्त हो जाए, किन देशों का, उन देशों का जो कि अफगान डील को चाहते हैं, है ना, जो मतलब कुछ ऐसे देश जो कि अफगान डील को चाहते हैं, जल्द से जल्द अफगान डील संपन्न हो जाए, जो इस चीज़ के लिए उत्सुक है। कि इनका मतलब है ऐसे देश जो अफगानिस्तान डील के लिए बड़े ही उत्सुक हैं, तो पाकिस्तान चाहता है उन देशों का सपोर्ट मुझे मिल जाए और FATF से जो है कुछ राहत मिल जाए, है ना। तो पाकिस्तान का ये जो प्रयास है ना, अफगानिस्तान पीस डील में पाकिस्तान जो है बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहता है, में शायद इस बात की संभावना बनती है, इवन इंश्योर अ फ्यू मोर एक्सटेंशंस फॉर इट्स गवर्नमेंट। एक्सटेंशन का मतलब है कि भाई ये जो पाकिस्तान का प्रयास है ना अफगानिस्तान पीस डील के लिए, हो सकता है इन प्रयासों के माध्यम से पाकिस्तान को थोड़ी सी छूट मिल जाए, है ना, और एक्सटेंशन मिल जाए। मे इवन इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, कि इस बात के चांसेस बनते हैं कि पाकिस्तान को FATF की तरफ से और थोड़ी राहत मिल सकती है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, FU, यहाँ का मतलब है कुछ और, है ना, थोड़ी और राहत मिल सकती है, मोर एक्सटेंशन फॉर इट्स गवर्नमेंट, है ना, पाकिस्तान की सरकार को थोड़ी और राहत मिल सकती है FATF की ओर से। इवेंचुअली, फाइनली, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ना, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, गिवन द रिगरस का मतलब होता है बहुत ही कठोर, रिगरस FATF एक्शन प्लान, है ना, यानी कि FATF ने जो एक्शन प्लान पाकिस्तान को दिया है जिसमें कि बहुत ही कठोर बातें कही गई हैं, उन चीज़ों को देखते हुए, एंड द कंबाइंड प्रेशर, संयुक्त जो दबाव है ना, एंड द कंबाइंड प्रेशर ऑफ कंट्रीज इन द ग्रुप, कि FATF से जुड़े हुए जो भी देश हैं उन देशों का संयुक्त दबाव जो कि पाकिस्तान के ऊपर है, इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान वुड डू वेल, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा टू रियलाइज, कि पाकिस्तान ये रियलाइज करे, ये महसूस करे, दैट ओनली क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्शन, कि पाकिस्तान बिल्कुल स्पष्ट और लगातार, कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार, कि पाकिस्तान को ये महसूस करना होगा कि अगर पाकिस्तान जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से और लगातार रूप से कदम उठाता है, वुड फ्री, तब जाके पाकिस्तान जो है मुक्त हो पाएगा, इट किस चीज़ से, फ्रॉम द कमिटमेंट्स ऑफ द FATF,
कि FATF के प्रति जो प्रतिबद्धताएं हैं उन प्रतिबद्धताओं से अगर पाकिस्तान मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान को लगातार और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो बातें उसे करने के लिए कही गई हैं उन बातों को करे। इन एनी केस, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में, गिविंग ए फ्री रेन का मतलब क्या है यहाँ पे? शासन। यहाँ पे रेन का मतलब है कंट्रोल, है ना। गिविंग ए फ्री रेन टू टेरर ग्रुप्स, किसी भी सूरत में जो भी आतंकवादी संगठन हैं उनको एक तरीके से मुक्त हालत में छोड़ देना, है ना, उनको एक तरीके से फ्री कंट्रोल दे देना, कैन नॉट बी इन इट्स ऑन इंटरेस्ट, यह पाकिस्तान के हित में भी नहीं हो सकता है कि किसी भी हाल में जो भी आतंकवादी संगठन है उन्हें आप जो है कंट्रोल नहीं करते, उन्हें आप खुली छूट दे देते हो, तो वह आपके स्वयं के हित में भी नहीं हो सकता। यह एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। इसमें हमने बात की FATF ने पाकिस्तान को क्या है कि कुछ बातों को करने के लिए, कि ये जो FATF है ना, इसने क्या है कि एक तरीके से कुछ 27 पॉइंट्स हैं, उन 27 पॉइंट्स को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को कहा है। पाकिस्तान ने अभी तक उन 27 पॉइंट्स में से मात्र 14 पॉइंट्स पूरे किए हैं, और FATF ने अभी हाल ही में क्या किया है कि पाकिस्तान को थोड़ी मोहलत और दे दी है कि भाई आपको थोड़ा और टाइम दिया जाता है कि हो सकता है पेंडेमिक के चलते जो है एक तरीके से आप इन एक्शंस को नहीं कर पाए, लेकिन जल्द से जल्द जो है इन एक्शंस को पूरा करें। तो और इसके बाद में जो है एडिटोरियल फाइनली कंक्लूड करते हुए बताता है कि भाई पाकिस्तान को भी जो है करना चाहिए, ये अगर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो इन पर रोक लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह पाकिस्तान के भी हित में है कि अगर इस तरह के आतंकवादी संगठन जो है चलते हैं तो इस तरह से अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, है ना। तो इनको देख लेना एक बार, 2-4 शब्द हैं, सारे शब्द वैसे हम समझ चुके हैं। रिप्रीव का मतलब होता है ए टेम्परेरी रिलीफ, है ना, अस्थायी राहत मिल जाए ना आपको, थोड़ी देर के लिए रोक लगा दी जाए आप पे, है ना, थोड़ी बहुत आपको एक टाइम पीरियड मिल जाए। बाय टाइम, है ना, बाय टाइम का मतलब होता है विलंब करना। टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू बी अलाउड मोर टाइम, कुछ ऐसा करना जिसके माध्यम से आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। जैसे कि मैंने उदाहरण देके समझाया ना आपको, हमने क्या किया, लॉकडाउन लगा के हमने टाइम को बाय करने की कोशिश की। हमने लॉकडाउन लगाया ताकि हमें कोरोना वायरस से निपटने के इंतजाम हम कर सकें, कि भाई जो हमारा स्वास्थ्य तंत्र है उसको मजबूत बना सके, है ना। तो उसी को कहा जाता है बाय टाइम। ए टाल ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी कठिन काम। टू बी समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डू, कुछ ऐसा जिसे करना बहुत कठिन हो। स्टेंट का यहाँ पे मतलब है रेस्ट्रेंट, है ना, एक तरीके का आप कह सकते हो प्रतिबंध या एक तरीके की रोक। इंटरनलाइज का मतलब होता है इंक्लूड करना, समावेश करना, है ना। टू एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब एन आइडिया, ओपिनियन, बिलीफ, कि कोई भी विचार है ना, कोई भी मत है आपका, कोई भी आपका विश्वास है, उसको अपने आप में समावेश कर लेना, सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, है ना, उसको अपने अंदर समा लेना उस चीज़ को, तो उसको कहा जाता है इंटरनलाइज, है ना। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी ना कि भाई पाकिस्तान को FATF ने जिन बातों को करने के लिए कहा है, या जो मैसेज FATF ने पाकिस्तान को दिया है, उस मैसेज को पाकिस्तान ने अभी तक इंटरनलाइज नहीं किया है।